अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूर की आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये हम आपको इस अपडेट में बताने जा रहे हैं। अगली से एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नूर अपनी माँ के बदलते हुए रवैये की वजह से बहुत परेशान है। वो सोच रही है कि कभी अम्मी ने मेरे साथ ऐसे लहजे में बात नहीं की जैसे वो अब करने लगी हैं, और ज़ोया से अम्मी को इतनी मोहब्बत क्यों है। उसका इतना तौहीन अमेज़ रवैया उन्हें बर्दाश्त है और चाहती हैं कि मैं भी सब चुपचाप बर्दाश्त करूं। क्यों मैं कुछ अच्छा भी करूं तो गलत हो जाता है? क्या मैं ही गलत हूं? तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा भी करने जाऊं तो गलत हो जाता है। परवीन ये जानते हुए कि जिसकी बच्ची को वो लेकर गई है उन्हीं की औलाद है, मगर फिर भी इतनी खुदगर्ज दिखाई देती है कि अपनों के हाथों नूर को जलील होना पड़ रहा है। मगर परवीन को नूर पर जुल्म सितम नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसकी अपनी बेटी महलों में पलकर जवान हुई, फिर भी अपने बाप की तरह ही नशई निकली, और लैला साहिबा की बेटी झोंपड़ी में पलकर भी हीरा ही रही। वो कहा जाता है कि खून खून को पहचान लेता है, और नूर को देखकर लैला साहिबा का दिल उसकी तरफ खींचा जाता है। और नूर बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह, नूर बिल्कुल अपनी असल माँ यानी लैला की तरह ही रहमदिल लड़की है। और लैला को भी देखकर लैला जब भी नूर को देखती है उसका दिल उसी की तरफ खींचा जाता है। जबकि परवीन जिसने नूर को पाला, मगर फिर भी उसके लिए नूर अपनी बेटी ज़ोया से कम है। यानी परवीन को अपनी ही बेटी की खुशी अजीज है, चाहे उसके लिए नूर की खुशियाँ क्यों ना तबाह हो जाएं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। परवीन जब सूप बनाकर ज़ोया के पास लेकर जाती है तो ज़ोया को चूँकि पहले ही नूर पर गुस्सा था कि वो नबील के क्लोज क्यों हो रही है, और नूर की वजह से नबील ने ज़ोया को गलत कहा, इसीलिए ज़ोया नूर का गुस्सा परवीन पर उतारती नजर आती है। वो परवीन का लाया हुआ सूप उसी पर ढेल देती है, तो नूर परवीन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और ज़ोया को काफ़ी खरी खरी सुनाती है और उसका हाथ भी पकड़ती है। तो ज़ोया नूर का हाथ मरोड़ देती है और परवीन भी सबके सामने कहती है कि नूर का ही कसूर है, ज़ोया बीबी का कोई कसूर नहीं। परवीन कमरे में आकर भी नूर को मारती पीटती है और उसे कहती है कि ज़ोया बीबी के आगे तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या थी। नूर कहती है अम्मी आखिर बात क्या है, वो हमें जलील करती हैं और आप सबके सामने मुझे ही गलत कहती हैं। वो आपकी तजलील करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर परवीन साहिबा कहती हैं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ज़ोया से ज़बान चलाने की, ज़ोया बीबी के आगे आइंदा बोलने की हिम्मत मत करना। दूसरी तरफ ज़ोया नबील से भी काफ़ी नाराज़ होती है कि उस दो कोड़ी की लड़की की तुमने साइड क्यों ली और उसके इतने क्लोज होने की तुम्हें ज़रूरत क्या है। नबील कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ोया कहती है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ परवीन ने वो सोने का कड़ा भी संभाल रखा है जो लैला का खानदानी कड़ा था, और उन्होंने बच्ची के पैदा होने पर उसे पहनाया था। और नूर भी इस कड़े के बारे में सोच रही है कि आखिर उसकी माँ इस कड़े को किस लिए संभाल कर रखे हुए है, लिखा हुआ नाम किसका है। नूर को इस बात पर भी काफ़ी हैरत है। आगे आप देखने जा रहे हैं कि जहाँ नूर अपनी माँ के रूड रवैये की वजह से सोच कर परेशान हो रही है, वहीं लैला साहिबा भी परवीन की तरफ से हैरत में हैं कि ना जाने क्या वजह है कि परवीन नूर की गलती ना होते हुए भी नूर को ही डांटती और मारती हैं, और ज़ोया की बात उन्हें बुरी नहीं लगती। हालांकि लैला साहिबा परवीन को समझाती भी हैं कि तुम्हारी बेटी नूर बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो गलत नहीं है, मेरी ही बेटी ज़ोया बहुत खुदसर है। मगर फिर भी परवीन अपनी खुदगर्जी की हदें क्रास करती हुई नूर को मजबूर कर रही है कि वो ज़ोया के आगे झुक कर रहे। नूर अपनी माँ को समझाती भी है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, कहीं भी जॉब करके हम इज्जत से रह सकते हैं। मगर परवीन अपनी बेटी ज़ोया की मोहब्बत में नूर को भी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करती नज़र आती है। उसे बात बात पर ज़ोया से माफ़ी मंगवाती, जिससे नूर की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। जबकि नबील भी नूर की तजलील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो फिर से नूर से जाकर ज़ोया के गलत रवैये की माफ़ी मांगता है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। तो ज़ोया फिर से नबील को नूर के साथ देखकर आते ही नूर को बहुत बुरी तरह गिराती है। नूर के पाँव में चोट लग जाती है
نبیل نور کی مدد بھی کرتا ہے تو زویا نبیل سے پھر سے ناراض دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف جب پروین یہ محسوس کرتی ہے کہ نور کو اس کی باتوں سے دکھ ہوا ہے تو الٹا خود آنسو بہاتی نظر آتی ہیں تاکہ نور کو یہ دکھا سکیں کہ وہ یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہیں، مگر نور کو اس میں نہ اپنی بھلائی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اپنی ماں کی۔ وہ بہت پریشان ہے کہ اس کی ماں آخر چاہتی کیا ہیں۔ جبکہ لیلا صاحبہ نور کے زخم پر بہت پیار سے مرہم لگاتی ہیں تو نور لیلا صاحبہ کی محبت کو دیکھ کر حیرت سے انہیں کہتی ہے کہ جس درد کو میری ماں کو محسوس کرنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اس درد کو آپ کیسے محسوس کر لیتی ہیں؟ مگر نور کیا جانے کہ لیلا ہی اس کی اصل ماں ہے، اسی لیے تو وہ نور کی کیفیت سمجھ رہی ہیں۔ دوسری طرف زویا نبیل کو شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے کیونکہ اسے نبیل کا جھکاؤ نور کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ نبیل کو سمجھاتی ہے کہ ان غریب لوگوں سے دور رہو، یہ اپنی ناز و ادا دکھا کر ایسے ہی امیر لوگوں کو پھانستے ہیں۔ نبیل کو زویا کا غلط رویہ اور غریبوں سے دھتکار پسند نہیں ہے۔ زویا کا غلط رویہ ہی نبیل کو زویا سے دور کر رہا ہے۔ دوسری طرف فرحان کو بھی نور میں ایک اچھی بہن ہی دکھائی دیتی ہے۔ جب نور فرحان کو چائے دینے اس کے گھر والے اسٹوڈیو میں جاتی ہے تو وہاں نبیل بھی ہوتا ہے، تو پھر سے زویا آ کر فرحان اور نبیل کے سامنے نور کو مارتی ہے، اسے ذلیل کرتی ہے۔ زویا جب پروین پر ہاتھ اٹھاتی ہے تو پھر سے نور زویا کو اس کے غلط رویے پر باتیں سناتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ الٹا پروین نور کو مارتی ہے کہ تمہیں میرے لیے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیوں تم نے زویا بیوی کو غلط کہا اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ میری غلطی تھی۔ تو نور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی یہ ہماری عزت کا سوال ہے، کیوں آپ یہ سب خود بھی برداشت کر رہی ہیں اور مجھے بھی چاہتی ہیں کہ میں بھی چپ چاپ برداشت کروں؟ بتائیں سب کو کہ زویا نے آپ کے ساتھ کیسا رویہ کیا گا، آپ کی کیسے انسلٹ کی، اور کس وجہ سے آپ کچھ بتاتی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہماری عزت کی خاطر سچ بتائیں۔ مگر پھر بھی پروین ساری غلطی اپنے سر لے لیتی ہے۔ ویورز ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ ویورز۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ دے کر ضرور کریں۔ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔